Want to know the secret of how to become a topper? कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, कितना खाते हैं, खाते भी हैं या नहीं खाते, जानना चाहते हो? हाँ. Secrets. अरे हाँ भाई हाँ. So today we'll be spilling the beans of how to become a topper. What are the secrets behind the journey of a topper, which no one talks about? So hi everyone, I'm Dr. Kanika. And I'm Dr. Shivang. And welcome back to Doctor Duo. So I would like to start this video with a quote. सबको लगता है कितना जीनियस जा रहा है. I mean, अगर कोई टॉप कर जाता है, एक नॉर्मल बंदा क्या बोलता है, यार ये तो जीनियस था. So it's a very common maxim. A genius is 99% diligence and 1% intelligence. So why do we aim for that 1%? अगर मान लो वो 1% हमारे कंट्रोल में नहीं है, that is the intelligence part. But what about that 99% diligence? उसको ना होना तो there are no excuses for that ना. Obviously अगर हम खुद हार्डवर्क वो diligent नहीं दे रहे, इसीलिए हम वो 100% वाला जीनियस नहीं बन पा रहे हैं. So beginning with the first secret, and that is mindset. It is very important to have a mindset just like a topper. अब मैं जब ये बात बोलती हूँ तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं अभी आप सबसे पूछूं कि आपको क्या करना है when you are preparing for an entrance exam, सबका thought process ये होगा यार बस गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक हो जाए, है ना? इतने पे ही थॉट रुक जाती है. पर टॉपर्स का ये थॉट प्रोसेस नहीं होता. उनका ये होता है कि हमें रैंक 1 लानी है, हमें एम्स चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट चाहिए. So it is very rightly said that shoot for the moon, then you land up among the stars even if you miss it. So अगर आप पहले ही गवर्नमेंट कॉलेज का सोच के चलोगे तो अगर वो मिस होगा तो यार सीधा प्राइवेट में ही जाओगे ना. अगर आप पहले एम्स का सोचोगे तो बाय चांस इवन इफ यू डोंट लैंड अप विद एम्स, so you would land up in a government college. So always think of the highest possibility, and that is what a topper is differentiated with the mediocre student. मतलब mindset में ही अगर आपको self doubt हो रहा है तो यार भूल जाओ ना, फिर सब कुछ ही भूल जाओ, फिर करना ही क्यों है. तो self doubt नहीं होना चाहिए. एक mindset बनाओ, ये करना है, वर्क करो उसके लिए, you'll achieve it. And toppers are not born toppers, they are made toppers. So coming to the second point, that is quality above quantity. So real में यही है कि quality really में matter करता है, and this is only possible if you revise the things again and again. Usually normally लोग क्या करते हैं कि ये भी पढ़ लेते, वो भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते. अच्छा फ्रेंड ने वो पढ़ा तो वो भी पढ़ लेता हूँ, अच्छा रिलेटिव ने ये पढ़ा मैं भी ये भी पढ़ लेता हूँ, न्यूज में ये आ रहा है ये भी पढ़ लो. ऐसा नहीं होता. आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपके पास एक फिक्स सेट ऑफ नोट्स हैं, ये एक बुक फॉर एमसीक्यू है, मतलब कुछ भी जो आपके सोर्सेज विद विच यू स्टार्टेड, आपको उसी पे ही रहना है. यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ. लिमिट से ये नहीं मतलब है कि आप एक मतलब यू आर हैविंग दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट. पॉइंट लिमिट से ये होता है कि जो भी आपने पढ़ा आप उसको कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हो टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर रिमेम्बरिंग कैपेसिटी. फॉर एग्जाम्पल आपने 100% सिलेबस है, आपने 80% पढ़ लिया एंड 80% का आप रिवाइज करें एंड यू रिमेम्बर लेट्स से 75% ऑफ इट. एंड इन द केस वेयर यू आर स्टडीड 100% एंड यू हैवंट रिवाइज्ड इट इवन वंस, आई एम श्योर एक बार भी रिवाइज ना करने पे आपको हार्डली 20-30% ही याद रहता है. तो क्या बेटर है? I think the one which is having better quality of remembering 75%. So quality really matters in an entrance exam. आपका syllabus बहुत vast होता है and इसमें आपको और vast करने की जरूरत नहीं है by learning and reading different books. आपको quality maintain करनी है by revising again and again. Right. नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको पता है कि बार बार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रादर वो क्रक्स है आपकी प्रिपरेशन का. बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे करना है वो नहीं पता होता है मैक्सिमम लोगों को. इट्स नॉट दैट कि यार वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया तो इट विल बी रिपीटेड एज इट इज, आपको हलवा की तरह वो क्वेश्चन मिल जाएगा एंड यू विल टेक इट एंड गेट द आंसर राइट. थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वी हैव सेड दैट कंटिन्यूअसली इन ऑल आवर वीडियोस. What you should do is the previous 5 years and 10 year के questions हैं, you should note down all the topics that have come from that. मतलब एक एक टॉपिक को अच्छे से पकड़ना है. Not that question, maybe वो question as it is repeat नहीं होगा, but वो टॉपिक definitely मतलब बहुत हाई चांसेस है कि 20 से 30% पेपर आपका सिर्फ उन्हीं टॉपिक से है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऑलरेडी आ चुके हैं. अब उन टॉपिक्स आपने लिख लिया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब ये है कि उन टॉपिक्स की आपको जो बुक है या आपके नोट्स है उसकी एक एक लाइन आनी चाहिए, बिकॉज
वो टॉपिक से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन बदल बदल के देगा, इसीलिए क्वालिटी वाली बात आ जाती है कि वंस यू नो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट देन मेक श्योर यू नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट टॉपिक. So now coming to the next point, what toppers follow is forgettables को बार बार रिवाइज करना. See, forgettables is a term actually and it means कि forgettable है सबके लिए. सिर्फ ये नहीं है कि कोई ही लोग याद कर सकते हैं, कोई नहीं करते, सभी भूलते हैं उस चीज को. पर उसको बार बार याद करने के लिए यू हैव टू पुट इट समवेयर ऑन वॉल्स और ऑन द व्हाइट बोर्ड और कुछ मतलब स्टिकी नोट्स बना लो कि आप बार बार उसको रिवाइज करते रहो और याद रखो. द मोमेंट आई बी रिवाइजिंग, मैं बस साइड पे जो मैंने लिख दिया है वो मैं देख लूंगी और मेरे को वो रिवाइज हो जाएगा. सिमिलरली एज, अभी इट इंक्रीजेस विद एज, इसका प्रिवेलेंस इंक्रीज करता है. तो अगेन मैंने साइड पे लिख दिया इट इंक्रीजेस बाय एज. तो मैंने शॉर्ट में इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स मैंने शॉर्ट में लिख दिए कि व्हेन आई एम रिवाइजिंग आई डोंट हैव टू अगेन वेस्ट दैट मच ऑफ टाइम एंड अगेन मेरा फॉरगेटेबल भी रिवाइज हो गया. So I am not more smart than the examiner. Next thing is think like a topper, but don't copy your topper. यार एक चीज होती है कि हम लोग को बहुत मतलब इन्फैचुएशन होता है टॉपर्स को देख के कि यार इसने क्या पढ़ा, इसने कौन सा रिसोर्सेज यूज किए, ये कितने देर पढ़ता था, कितने देर खाता था, कितने देर पीता था. लाइक हम सब कुछ उसका जानने की कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट. उसका क्या टाइम टेबल था, क्या शेड्यूल था. एंड बस सबसे बड़ा गलती हमारा यही होता है. सी, सबकी बॉडी अलग है, सबका ब्रेन अलग है, सबका अलग तरीका याद करने का, कैपेसिटी भी अलग है. उसने अपना स्केड्यूल अपने हिसाब से बनाया. रिसेंटली टॉपर ने इंटरव्यू में बोला था कि आई वॉच नेटफ्लिक्स अ लॉट, मैं हाफ ऑफ द डे नेटफ्लिक्स देखता था. सो क्या इसको मैं इंप्लीमेंट कर लूं? पता चला यार वो तो टॉप कर गया, आधा दिन नेटफ्लिक्स देखा, मैं क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा हूँ. बिकॉज आई नो मेरा स्टैंडर्ड कितना है, मैं कितना ज्यादा जल्दी पढ़ सकता हूँ, आई नो माई स्पीड. एंड उसकी हो सकता है मे बी ही इज अ जीनियस, मे बी उसके पास वो 1% इंटेलिजेंस ज्यादा है तो वो ये कर पा रहा हो. एंड who knows कि यार एक्चुअल स्टोरी पीछे क्या हो, राइट? सो गाइस, द नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्सेज. वी ऑलवेज ट्राई टू रन आफ्टर मल्टीपल रिसोर्सेज. लाइक एक होता है ना कि हमारे फिक्स माइंडसेट ही नहीं होता है कि फ्रॉम वेयर वी शुड स्टडी. वंस वी सी आवर फ्रेंड स्टडिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, वी ट्राई टू रन आफ्टर दैट. फिर हमको पता चलता है कोई इंटरव्यू से कि यार इसने इससे पढ़ा था, देन वी रन आफ्टर दैट. बट दैट इज द बिग मिस्टेक वी आर डूइंग. वी शुड ऑलवेज चूज वन रिसोर्स, ट्रस्ट इट कंप्लीटली एंड देन फॉलो इट टिल द एंड. मतलब ये नहीं होना चाहिए यार कि बीच रास्ते में आपने कुछ और चूज कर लिया, बिकॉज दैट विल डू मोर हार्म देन गुड फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल यार हम दोनों ने ही एक कोचिंग से पढ़ा है, दैट इज DBMCI बाय भाटिया, बट हमने उसको स्टार्ट से रखा एंड वी फिनिश्ड इट एकदम एंड तक उसी पे ट्रस्ट किया. ऐसा नहीं कि यार बीच में कोई नया आ गया तो उसके पीछे भाग गया, राइट? एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो आपको एक ट्रस्टेबल सोर्स ही लेना चाहिए ऑन द वेरी फर्स्ट प्लेस कि आपने जिस पे लिया एंड देन अगेन अगर वो ट्रस्टेबल है तो आपको कंटेंट हमेशा ही बेटर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, every year DBMCI upgrades their app that is eGurukul, and now they're launching the app that is eGurukul 3.0. So every year they upgrade it with a better version of that app, so that interface बहुत ही easy to use हो जाता है and also all the content is revised again and again to avoid all the mistakes possible. तो उसमें कंटेंट भी पूरा का पूरा नेक्स्ट पैटर्न INI-CT पैटर्न के ऊपर बेस्ड है एंड उसमें पूरी इंटीग्रेटेड स्टडीज होती हैं जिससे कि आपको क्लिनिकल भी टच में रहे, नॉट जस्ट द थ्योरेटिकल पार्ट. एंड वी ऑल नो द पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स दीज डेज एंड द बेस्ट थिंग इज इट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन. इवन इफ द कोविड स्ट्राइक्स अगेन और इवन इफ यू डू नॉट हैव अ कोचिंग इंस्टीट्यूट नियर बाय, ऑनलाइन है, फोन है ना आपके पास, नेट कनेक्शन होना चाहिए, दो चीजें, यू कैन स्टडी एनीवेयर. ऑल्सो ऑल द गुरुज ऑन द eGurukul ऐप आर जस्ट फैंटास्टिक. कोई भी ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सबसे बेस्ट है, ये नहीं, सब इतना अच्छा पढ़ाते हैं एंड यू कैन डेफिनेटली आस्क देम क्वेश्चंस. यूजुअली हमें ऐप में ये होता है कि हम कैसे किसी से इंटरेक्ट करें, कैसे क्वेश्चंस पूछें, बट इन दिस एप्लीकेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस थ्रू Facebook also and through their live medium also. Right. So आप ये questions पूछ सकते हो and they would give the feedback within 6 to 8 hours. So isn't it just fab कि you are getting that experience of talking to a teacher and also asking doubts. So all you can do is just use the code doctorduo.ks to avail the maximum discount on the app. We have specially brought this coupon code for you people so that you can get benefit out of it at the discounted rate. अब कभी कभी टॉपर्स बोलते हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने लग जाते हैं. भाई 4 बजे तो उठा ही नहीं जाता, तो मैं ये थोड़ा करने लग जाऊंगी कि अपने आप को पहले नाइट पर्सन से मॉर्निंग पर्सन में शिफ्ट करूंगी, इतना टाइम नहीं है.
तो मैं अपना स्केड्यूल 9% के हिसाब से ही बनाऊंगी। Right. तो अपने हिसाब से ही वर्क करना है। बस आपको वही बात है कि ये सोचना है कि आपको कुछ भी करके सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। ये अगर कर लिया ना, तो चाहे आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपने क्लियर करना ही करना और है। आप जो स्केड्यूल से आइडिया ले सकते हो कि लाइक क्या सब्जेक्ट्स पे कितना टाइम देना चाहिए, व्हिच सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू अप्रोच विद एमसीक्यूज, आई मीन जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ एग्जाम। बट जैसे किसने बोला ये नाइट परसेंट, डे परसेंट, दैट विल वेरी अकॉर्डिंगली। Exactly. So here we come to the end of the video, and we hope that these secrets honestly works for you people, and you also come out with flying colors. We actually wait for everyone कि आप लोग कब अपने रिजल्ट्स पे हमारे कमेंट्स में लिख दो, हमें इंस्टाग्राम स्टोरीज पे टैग करो, है ना? कि हो गया, yeah. साथ सेलिब्रेशन वाला माहौल बने। Yeah, so it gives us immense pleasure that the amount of hard work we are putting in. Right now also it's like around 2 o'clock in night when we are shooting the video. So we are putting in a lot of effort to bring out daily content on both our channels just for you people. So please, in return, all we need is you to subscribe to our channel, like, share, and also comment down below and make this channel a very big success together, because Why should not be, because I have all the fun. Bye guys. Bye everyone, all the best, keep supporting us.